हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम का लेक्चर 2। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर अपने चैनल पर डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। अब जो एनिमल किंगडम हम आज स्टार्ट करेंगे वो फाइलम से स्टार्ट करेंगे, पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जीज भी कहते हैं। अब इसको हम स्पॉन्जीज क्यों कहते हैं पोरीफेरा को? तो देखिए, पोरीफेरा को स्पॉन्जीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी मिलती है। ओके, जिस वजह से हम इन्हें पोरीफेरा को स्पॉन्जीज बोलते हैं। अब जो पोरीफेरा है ये आपका एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, अब एनिमल किंगडम जब इतना बड़ा फाइलम है, ये उसका सबसे बड़ा फाइलम है। तो अब हम इसके एनिमल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसके जो एनिमल्स होते हैं उनके पास प्रेजेंट होता है एक यूनिक फीचर जो होता है कॉनोसाइट्स। ओके, इसके पास कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो पॉरीफेरा के एनिमल्स होते हैं ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, यानी कि शुरुआती स्टेज के एनिमल। अब प्रिमिटिव आ रहा है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं यानी कि लेस डेवलप्ड, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होती हैं। प्रिमिटिव एनिमल है लेकिन ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होती हैं। ओके, और ये एनिमल ज़्यादातर मेराइन एनिमल होती हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर्स में भी देखने को मिल जाती हैं। अब इनका जो यूनिक करेक्टर होता है वो होता है इनके पास कॉनोसाइट्स एंड वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, कॉनोसाइट्स और वाटर कैनाल सिस्टम, इनके पास एक स्पेशल यूनिक करेक्टर है। ओके, कॉनोसाइट्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील कैविटी एंड कैनाल्स। ओके, स्पॉन्जोसील कैविटीज एंड कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं इसके पास। साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इसके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वाटर कैनाल सिस्टम जो है, देखिए उसके बारे में हम देखते हैं। ये डायग्राम है। अब वाटर कैनाल सिस्टम, ये जो आपके पास डायग्राम है ये स्पॉन्जोसील का डायग्राम है। ओके, इसके पास देखिए आप, इसके पास दो आउटर लेयर होती हैं, पिनेकोडर्म और कॉन कॉनोडर्म और कॉलर सेल, ये इसके पास प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब क्या होता है इसमें, अब वाटर एंटर होगा तो वाटर जो एंट्री होती है वो ऑस्टिया से होती है। ठीक है, इसके अंदर जो वाटर एंटर करेगा, देखिए ये वाटर एंटर कर रहा है, ये ऑस्टिया से एंटर कर रहा है। एंट्री ऑफ वाटर जो होगी वो ऑस्टिया से होगी। ऑस्टिया की छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो इसको छोटे मॉलिक्यूल्स एंटर कराती हैं, यानी कि वाटर की एंट्री कराएंगे। अब देखिए ये आ गई स्पोंजोसील। ठीक है, स्पोंजोसील जब हमारे पास आ गई, ये सारा वाटर कहाँ जाके कलेक्ट हुआ? स्पोंजोसील में कलेक्ट हुआ। ओके, अब स्पोंजोसील ही में प्रेजेंट होता है ऑस्कुलम, यानी कि ऑस्कुलम जो होगा यहाँ से वाटर आउट होगा, यानी कि एग्जिट ऑफ वाटर जो होगी वो ऑस्कुलम से होगी। ऑस्कुलम जो होता है इसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि देखिए स्मॉल छोटे छोटे सेल्स थे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो एंटर कर गए। उसके बाद जो लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं स्पॉन्जोसील्स में कलेक्ट हो गए, तो ऑस्कुलम ही वाटर एग्जिट का काम करेगा। तो वाटर का जो एग्जिट होगा वो ऑस्कुलम से होगा। अब बात आती है कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा। ठीक है, देखिए गैदरिंग ऑफ फूड, यानी कि ये फूड को गैदर कैसे करेगा। जब वाटर अंदर जा रहा है तो वाटर के साथ आपका न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, वो न्यूट्रिशन इसकी सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसने मतलब न्यूट्रिशन ले लिया, वाटर में जो न्यूट्रिशन था वो इसने ले लिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पोंजोसील का काम गैदरिंग ऑफ फूड है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वाटर में न्यूट्रिशन था, इसने उससे न्यूट्रिशन ले लिया। अब ये गैदरिंग ऑफ फूड का काम कर रही है स्पोंजोसील। ओके, अब आती है दूसरी बात, जब ये फूड को गैदर करेगी तो उसके बाद जो इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं वो माइटोसिस करेंगी। ओके,
माइटोसिस करेंगी। अब जब वो माइटोसिस करेंगी तो उसमें से एक्सक्रीशन भी होगा। ओके। अब जब एक्सक्रीशन होगा तो वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिलीज करेंगी। तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल कहाँ रिलीज होगा? वो स्पोंजोसील में होगा, यानी कि जहाँ वाटर भरा है वहाँ पर इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होगा। अब ये जब वाटर बाहर निकालेगी तो एक्सक्रीशन कराएगी। तो आप ये कह सकते हैं स्पोंजोसील एक्सक्रीशन भी करा रही है। ठीक है, फूड का गैदर करा, उसके अंदर से जो काम का था वो ले लिया, बाद बाकी सब रिलीज कर दिया। तो गैदरिंग ऑफ फूड करा, फिर स्पोंजोसील ही आपका एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, फूड मिल गया और एक्सक्रीशन मिल गया। अब हमारे पास बचा रेस्पायरेशन। अब जब वाटर एंटर हो रहा है तो वाटर के पास क्या प्रेजेंट था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसने लिया? इसने। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन वाटर से मिला। तो ये रेस्पायरेशन करा रही है स्पोंजोसील कि हाँ। तो ये वाली बात सही है कि रेस्पायरेशन का भी काम वाटर कैनाल सिस्टम करेगा। तो गैदरिंग ऑफ फूड जो करेगा वाटर कैनाल सिस्टम करेगा, एक्सक्रीशन का जो करेगा वो वाटर कैनाल सिस्टम करेगा, और रेस्पायरेशन जो करेगा वो भी वाटर कैनाल सिस्टम करेगा। तो ये वाला जितना ही पोर्शन है ये, इसको हम खाली स्पेस को स्पंजोसील बोलेंगे, और यही हमारी वाटर कैनाल सिस्टम है। ओके। अब देखिए ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पिनेकोडर्म और कॉन्डोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? तो उनके बीच में प्रेजेंट होता है मेसेनकाइमा। अब ये मेसेनकाइमा क्या है? इसके पास मीजोगिलिया होती है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मीजोगिलिया बोलते हैं। अमीबॉइड लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं। स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसे हम स्केलेट, इन तीनों को मिलाकर हम मेसेनकाइमा बोलते हैं। ओके। तो आपसे पूछा जाए पिनेकोडर्म और कॉनोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको कहना है मेसेनकाइमा होता है। ओके। अब एक चीज और, स्केलेटन, पॉरीफेरा स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो किसका बना होता है? तो देखिए कुछ एनिमल्स में स्पीक्यूल्स एंड कुछ में स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स में स्पीक्यूल्स का बना होता है स्केलेटन, और कुछ एनिमल्स में स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। तो देख सकते हैं आप वाटर कैनाल सिस्टम का हमारे पास आ गया कि वर्क क्या क्या है। गैदरिंग ऑफ फूड है, एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन है। ओके। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास जो प्रेजेंट है ये स्पोंजोसील है। तो ये जो इसने एंट्री ऑफ वाटर करी, वो सारा वाटर कहाँ कलेक्ट हुआ? स्पोंजोसील में। इसने वाटर के साथ साथ रेस्पायरेशन करी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था। फिर इसने फूड का न्यूट्रिशन भी लिए वाटर के साथ, तो वो सब इसने वाटर के ज़रिए करा। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन करा, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल सेल्स का था स्पोंजोसील में कलेक्ट हुआ, तो ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल गया। तो वाटर कैनाल सिस्टम ही आपका गैदरिंग ऑफ फूड का काम कर रही है, एक्सक्रीशन का काम कर रही है और रेस्पायरेशन का काम कर रही है। अब बात आती है हमारे पास कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो देखिए सबसे फेमस इसका जो एग्जाम्पल है साइकोन साइफाई। फिर हमारे पास आता है यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट। थर्ड आता है हमारा यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज बोलते हैं जिसे। इस बात को आप याद रखिएगा, यूस्पोंजिया होता है इसे हम बाथ स्पंज बोलते हैं, और ये मेराइन वाटर एंड वाटर स्पंज है, यानी कि ये समुद्र में प्रेजेंट होगा। ठीक है, समुद्री पानी में जो स्पंज पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूस्पेंजिया। तो मेराइन वाटर स्पंज है। डी है हमारा, हमारे पास स्पॉन्जिला जिसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। ये हमारा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा, जैसे तालाब वगैरह होते हैं वहाँ ये प्रेजेंट होगा फ्रेश वाटर स्पंज।
नेक्स्ट फाइलम की हम बात करेंगे सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। अब इस फाइलम को सीलेंट्रेटा क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास सीलेंट्रॉन नाम की कैविटी मिलती है, जिस वजह से इन्हें सीलेंट्रेटा कहा गया। अब इसको निडेरिया क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी बॉडी में स्टिंग सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि स्टिंग सेल मिलती है, जिन्हें नीडोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। ओके, जिस वजह से इन्हें निडेरिया कहा गया। अब ये जो सीलेंट्रेटा होते हैं ये मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है, मोस्टली मेराइन एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। इनके पास यूनिक फीचर होता है जो पूरे एंटायर किंगडम में सिर्फ इन्हीं के पास होते हैं, वो दो यूनिक फीचर, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा कौन से दो हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, वो सीलेंट्रेटा के पास मिलेगी। साइट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, ये जो होता है इनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। सेकंड जो इनका यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स, जो कि निमेटोब्लास्ट सेल्स भी हैं। ओके, स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको निमेटोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं। ओके, ये लोकेटेड कहाँ होती हैं? टेंटिकल्स पर और बॉडी सरफेस, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगी। ओके, बॉडी लोकेटेड ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस। इसका मैक्सिमम नंबर होता है टेंटिकल्स का। ओके, अब ये काम क्या करती हैं? इनकी जो स्टिंग सेल्स और निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड, यानी कि इनके पास कोई खाना आया उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। ओके, डिफेंस का, अगर कोई दुश्मन हमला करने गया इनके ऊपर या कोई इनको अटैक कर रहा है तो ये उससे डिफेंस करते हैं। और ये इनकरेज और अटैचमेंट का भी काम करती हैं। ओके, अब सीलेंट्रेटा में हमारे पास पॉली एंड मेड्यूसा होते हैं। निडेरियंस एक्सिबिटेड टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉली एंड मेड्यूसा। जो निडेरियंस होते हैं उनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम पॉली एंड मेड्यूसा कहते हैं। पॉली जो होते हैं हमारे पास एडमसिया होते हैं जिन्हें हम सी एनिमोन भी बोलते हैं, और मेड्यूसा जो होती है वो हमारे पास ऑरेलिया होती है जिसे हम जेली फिश भी कहते हैं। ओके, अब देखिए मेड्यूसा से आपको याद आ रहा होगा मूवीज वगैरह में जो नॉर्थ माइथोलॉजी है उसमें एक मेड्यूसा करेक्टर है जिसके हेयर्स जो हैं स्नेक टाइप हैं। तो आप उससे याद रखिएगा कि ये टेंटिकल्स जो हैं वो जेलीफिश में देखने को मिलेंगे। ओके, उनको हम मेड्यूसा बोलते हैं। अब इसके पास फीचर्स क्या क्या है? इनका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉली का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, मेड्यूसा का जो स्ट्रक्चर होगा वो अम्ब्रेला लाइक होगा। देखिए, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इनका सिलेंड्रिकल होगा, इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें ससाइल फिक्स्ड होते हैं और इनके फ्री लिविंग होते हैं। ये एसेक्सुअल फॉर्म में होते हैं, ये भी एसेक्सुअल फॉर्म में होते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे तो पॉलिप के हैं हाइड्रा, सी एनिमोन्स, कॉरल्स। ऑरेलिया का एग्जाम्पल आपसे पूछे, अगर मेड्यूसा का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो ऑरेलिया है आपके पास और जेली फिश है। ओके, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या सीलेंट्रेटा में ऐसा कोई एनिमल नहीं है जिसके पास पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों हों? है, बिल्कुल। हमारे पास प्रेजेंट है ओबिलिया और फाइसीलिया। ये दो एनिमल हैं जिनमें पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों होते हैं। ऑब्लिक जो होते हैं डाइमॉर्फिक होते हैं, ये सॉरी ऑब्लिक और फाइसीलिया होते हैं ये डाइमॉर्फिक होते हैं, यानी कि बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा प्रेजेंट होंगे, और ये मेटाजेनेसिस कहलाती है और ये प्रेजेंट होती है। अब देखिए आप, पॉलिप है 2n है, मेड्यूसा है 2n है। ओके, पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर कर मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा। अब मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर कर पॉलिप प्रोड्यूस करेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ओके,
इन एनिमल में पॉलिप एंड मेड्यूसा अल्टरनेटिव आते हैं, एक के बाद एक। किसी भी एनिमल की लाइफ साइकिल में दो अलग अलग स्टेजेस अल्टरनेटिव आते हैं, उन्हें हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो आप समझ गए, इनके पास दो अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं, इनके दो अलग अलग लाइफ साइकिल के फेज में, तो इसीलिए इन्हें इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ओके, आपको मिल गए कि ओबिलिया और फाइसिलिया में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट है, और ये जो इनमें आता है इनकी लाइफ साइकिल के दो फेजेस में आता है, और उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ओके, अब जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हम देख लेते हैं। हाइड्रा है, ओबिलिया है जिसे हम सी फर भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हाइड्रा, ओबिलिया जिसे हम सी फर भी बोलते हैं। थर्ड है फाइसिलिया जिसको हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास एडेम्सिया। फिफ्थ है आपके पास गॉर्गियोन जिसे हम सी फैन बोलते हैं। पेंट्यूला जिसे हम सी पेन बोलते हैं, या इसको सी फैन बोलेंगे, इसको सी पेन बोलेंगे। मैनेन मेंट्रियाना मेंट्रियाना जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो ये सब है इनको हम बोलते, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड कोरल्स। अब इसमें जो प्रेजेंट एक्सोस्केलेटन होता है, अब इसमें जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो वो किस में प्रेजेंट होता है, इन तीनों में, जिनको हम कोरल्स बोल रहे हैं। ओके, तो आपका ये सिलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा का, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरियंस भी बोलते हैं। ओके, टीनोफोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें टीनोफोरा बोलते हैं। और ये एंटायर एनिमल किंगडम के सबसे ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये चमकते हैं रात में, बायोल्यूमिसेंस करते हैं। ओके, पूरे एंटायर किंगडम में ये सबसे फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, तो इस बात को याद रखिएगा। ये एनिमल किंगडम में जो जितने भी किंगडम है उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये रात में चमकते हैं और ये सबसे ब्यूटीफुल कहलाते हैं। निटेरिया इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट एब्सेंट होती है, समझ गए आप। इनके निटेरिया इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है। एक्नेटेरिया इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट एब्सेंट है। ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट, इनको हम सी वॉलनट बोलते हैं और कॉम जेली भी बोलते हैं। ये जो है हमें मेराइन में देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली ये हमें मेराइन में देखने को मिलेंगे। ये जो रात में चमकते हैं जिस वजह से इनकी ब्यूटी डबल हो जाती है, तो उसका रीज़न है बायोल्यूमिनेंस, जिसकी वजह से ये रात में चमकते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ये बात याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रेजेंट है वो टीनोफोरा में है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और ये लार्वा स्टेज में होते हैं। इनके पास ये लार्वा भी होते हैं, जिसको हम साइडिफिएट लार्वा भी कहते हैं, साइडिफिड साइडिफिड लार्वा भी कहते हैं, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ओके, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनके ऊपर 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, और इसी यूनिक करेक्टर की वजह से इनको टीनोफोरा कहा जाता है। यूनिक करेक्टर ऑफ टीनोफोरा, टीनोफोरा का जो यूनिक करेक्टर है वो यही 8 सीलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स हैं। अब देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइनिंग है इसके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये एक यूनिक करेक्टर है। साफ कह रहा है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। अब ये प्लेट इस तरीके से थोड़ी होंगी जैसे आप बास्केटबॉल, वो कौन सी बॉल आती है,
हाँ, बास्केटबॉल जो आती है उसमें जो लाइनिंग होती है उस तरीके की लाइनिंग नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इनका यूनिक करेक्टर है, जो इन्हें और ब्यूटीफुल बनाता है। अब ये सीलिया किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन, यानी कि ये मूव वगैरह करते हैं उसमें ये इनकी हेल्प करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है प्लूरोब्रेंकिया है, जिसको हम सी गूसबेरी भी कहते हैं, और टीनो प्लेना भी है। ओके, तो आप समझ गए ये जो ग्रीन लाइनिंग है यहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इसी सीलिया जो है, यही सीलिया इनके पास यूनिक फीचर है एंटायर टीनोफोरा किंगडम फाइलम में, सॉरी, एंटायर टीनोफोरा फाइलम का यूनिक फीचर है। ओके, ओके, नेक्स्ट फाइलम की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस को, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। इसको फ्लैट वॉर्म्स बोलने का रीज़न ये है कि ये डोर्सल टू वेंट्रल जो है ये एनिमल्स होते हैं, ये डोर्सल टू वेंट्रल फ्लैट होते हैं, जिस वजह से इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक पैरासाइट है। अगर आपको नहीं पता ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या है, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर एनिमल किंगडम का देख सकते हैं, जहाँ मैंने क्लियर वे में बताया है। ओके, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है और डिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक पैरासाइट होते हैं फर्स्ट, ये बात आप याद रखिएगा। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स एनिमल होते हैं, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के मोस्टली मेंबर्स, ज़्यादातर मेंबर्स एंडोपैरासाइट होते हैं। पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक्सोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर होते हैं, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसके जो मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब इन एनिमल्स के पास, अब जब ये किसी की बॉडी के अंदर गए तो इनको लटकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ये उसकी बॉडी को में किस तरीके से अटैच्ड होंगे। तो इनके पास हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म्स। ओके, हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए, यानी कि होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब इनमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उसका एग्जांपल है टीनिया। तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? होस्ट की बॉडी से, थ्रू देयर बॉडी सरफेस। सम एनिमल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, इसके एग्जांपल है टीनिया। ओके, अब ये जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन भी करते हैं बाय फ्लेम सेल। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन भी करते हैं बाय फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रिटिया के जरिए। ओके, नर्वस सिस्टम जो होता है इनका लेडर लाइक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ब्लाइंड सैक होता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। इस बात को आप याद रखिएगा इनके। अब आपने पूछा प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल क्या है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो एग्जाम्पल हैं वो प्लेनेरिया है जो फ्री लिविंग होता है, लेकिन इसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट होती है। यानी कि आप इसको, इसमें जो हाई, इसकी बॉडी अगर कहीं से कटवर्ट जाए तो ये हाई पावर रखता है रीजनरेशन होने की। ठीक है, तो इसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है। फेसियोला है इसका सेकंड एग्जांपल, फेसियोला है। थर्ड है टीनिया, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ओके, यानी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे एंडोपैरासाइट्स। ओके, तो यहाँ आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एस्किल हेल्मिन्थीस की। जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा वो है एस्किल हेल्मिन्थीस, जिसे हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। राउंड वॉर्म्स क्यों बोलते हैं? जब हमने इनको काट के देखा, इनका टीएस लिया, तो ये वहाँ से राउंड थी, जिस वजह से इन्हें हमने राउंड वॉर्म्स बोला। ठीक है, द बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि जब हमने इन्हें क्रॉस सेक्शन में काट के देखा तो इनकी बॉडी राउंड थी, जिस वजह से इनका नाम पड़ गया राउंड वॉर्म्स। ओके, द दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग एक्वाटिक एंड मतलब फ्री लिविंग है एक्वाटिक। कुछ ये वाटर में प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर में फ्री हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो ज़मीन पे हैं, और कुछ पैरासिटिक है जो पैरासाइट है
मतलब पैरासिटिक एनिमल्स हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल में प्रेजेंट है। ओके, एस्केल हेलमिंथीज के इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिल गया? एस्केल हेलमिंथीज में, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के साथ हमें इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला। एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब या रेनिट सेल्स। ठीक है, तो इसका जो एक्सक्रीशन हुआ वो एक्सक्रीटरी ट्यूब के जरिए हुआ या रेनिट सेल्स के जरिए। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल में, इसकी जो फीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं, यानी कि लंबी होती हैं मेल के कंपेयर में। मतलब फीमेल की हाइट ज़्यादा है और मेल की हाइट कम है, तो इसमें फीमेल बड़ी होती है मेल से। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिल जाएगा एस्केल हेलमिंथीज में। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताएं, इसके एग्जाम्पल क्या है? रेबिडिट्स फ्री लिविंग है, वाउचेरिया जिसे हम फ्लेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, एस्केरिस राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, कहते नहीं है कि डॉक्टर्स, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ये दवा खा लीजिएगा, हो सकता है आपके पेट में कीड़े हों। तो कीड़े जो होते हैं वो एस्केरिस से कंपेयर करते हैं, तो एस्केरिस होते हैं जिन्हें हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ओके, तो डॉक्टर्स जो हमें टैब दवा देते हैं वो एस्केरिस की देते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम हुक वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये जितने थे ये तीनों एंडोपैरासाइट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका एस्केल हेलमिंथीज कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है वो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है। व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।